ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इट इज अ टाइप ऑफ डायनामिक कंप्रेसर। इसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एयर रहता है। और डायनामिक कंप्रेसर की दो टाइप्स होती हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, एक आपका जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना, जो एरोप्लेन्स में यूज होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो वो वील कवर इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर। तो इसमें आपको डायग्राम में देखो अच्छा 3D व्यू दिख रहा है हमारे को, सेक्शन दिख रहा है आपको, एयर कहाँ से आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है ना, बीच में शाफ्ट पे इम्पेलर लगा हुआ है। इम्पेलर जैसे ही आपका घूमना शुरू होता है, अंदर लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, तो एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड आएगी सेक्शन साइड से। तो जैसे ही वो कंप्रेस होगी इसमें केसिंग में, उसके बाद वो डिफ्यूज़र में जाती है, जो सेकंड एरिया आता है ना इम्पेलर से नेक्स्ट, उसको हम डिफ्यूज़र कहते हैं। उसमें जब घूमेगी उसका प्रेशर और बढ़ जाएगा। फिर वो लास्ट में ये वॉल्यूट शेप की केसिंग दिख रही है आपको, ठीक है, वॉल्यूट केसिंग में आ जाती है और वो हाई प्रेशर एयर अल्टीमेटली डिस्चार्ज वॉल से बाहर चली जाती है। अब इसमें जब एयर घूम रही है ना, उस पर कौन सी फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसमें एयर की जो कंप्रेशन हो रही है वो मेनली ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर। तो आपको इसकी डायग्राम में क्या दिखाना है, एक तो शाफ्ट पे इम्पेलर दिखाना लगा हुआ। इम्पेलर जैसे ही घूम रहा है तो सक्शन से एयर अंदर आएगी, तो वो पहले इम्पेलर में कंप्रेस होगी है, फिर उसके बाद डिफ्यूज़र एरिया होता है इम्पेलर टू नेक्स्ट, जो इम्पेलर के नेक्स्ट एरिया है वो डिफ्यूज़र एरिया है, ठीक है। उसमें उसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बाद डिफ्यूज़र के बाद वो लास्ट सेक्शन में, जिसको वॉल्यूट केसिंग कहते हैं। वॉल्यूट केसिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है इसका, और उस शेप को हम वॉल्यूट बोलते हैं ना मैथमेटिकल फॉर्म में। तो वॉल्यूट केसिंग में आके वो हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर और बढ़ जाता है, और वो अल्टीमेटली हाई प्रेशर एयर को हम डिस्चार्ज साइड से हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बाहर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तीन चीज़ें दिखानी है आपको, एक तो सक्शन, फिर इम्पेलर, डिफ्यूज़र, वॉल्यूट केसिंग और लास्ट में डिस्चार्ज वाल्व। तो ये 3D डायग्राम है। आपको जो लास्ट लेक्चर में 2D डायग्राम भेजी थी वो बना सकते हो, ये जस्ट समझने के लिए है कि हाउ द सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर इज वर्किंग। इट इज डायनामिक कंप्रेसर क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एयर रहता है। जो पहले हमने पढ़ा था रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, उसमें इंटरमिटेंट फ्लो था, ठीक है ना। तो वो दे आर नॉट डायनामिक। डायनामिक कंप्रेसर कौन से हैं, इसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ एयर रहता है। इसकी टू टाइप्स होती हैं डायनामिक कंप्रेसर की, वन इज सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर एंड अदर इज एक्सियल फ्लो एयर कंप्रेसर।